नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मुख्य खबरों में आपका स्वागत है। ऋषि सुनक को बधाई संदेश में पीएम मोदी ने रोड मैप 2030 पर बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आने वाले ब्रिटिश समक्ष ऋषि सुनक को हार्दिक बधाई भेजी। इस दौरान जो पहले गैर श्वेत और हिंदू प्रधानमंत्री बनने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हार्दिक बधाई ऋषि सुनक, जैसे ही आप यूके के पीएम बनते हैं मैं वैश्विक मुद्दों पर एक साथ मिलकर काम करना चाहूंगा और रोड मैप 2030 को लागू करना चाहूंगा। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है कि सुनक की जीत उस दिन हुई जब दुनिया भर में हिंदुओं ने दीपावली के 5 दिवसीय त्योहार की शुरुआत की, बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाया। सत्तारूढ़ टोरीज का नेतृत्व करने के लिए लीज ट्रस से हराने के कुछ ही हफ्तों बाद सुनक ने भाग्य में एक वरिष्ठ उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल में जवानों के साथ दिवाली मनाई है। पीएम ने इस दौरान कहा कि हम सिविलियन लोगों की दिवाली, हमारी आतिशबाजी अलग होती है, आपकी आतिशबाजी भी अलग और धमाके भी अलग होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान के साथ एक भी युद्ध ऐसा नहीं जहां कारगिल ने जीत का झंडा नहीं फहराया हो। उन्होंने कहा कि बिना सामर्थ्य के शांति कायम करना असंभव है। भारत हमेशा शांति के लिए खड़ा रहा। हमने हमेशा युद्ध को पहला नहीं बल्कि अंतिम उपाय माना है। ये लगातार 9वां साल है जब मोदी जवानों के बीच दिवाली मनाने बॉर्डर पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि कारगिल में हमारी सेना ने आतंक के फन को कुचला था। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने ब्रिटेन में इतिहास रच दिया है। महज 42 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने ऋषि सुनक ने वो कर दिखाया है शायद जिसकी कल्पना भी किसी ने ना की हो। उनके प्रधानमंत्री बनते ही भारत में भी लोग जश्न मनाने की बात करने लगे। ट्विटर पर ऋषि सुनक को लेकर धड़ाधड़ ट्वीट हुए। भारतीय राजनेताओं ने ऋषि सुनक को बधाई दी। हालांकि इस बीच ट्विटर पर मुस्लिम पीएम भी ट्रेंड करने लगा और लोगों ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को खूब ट्रोल किया। आपको बताते चले कि मुस्लिम पीएम क्यों ट्रेंड हुआ और शशि थरूर को ट्रोल क्यों किया जा रहा है। दरअसल ब्रिटिश संग्रहालय के अध्यक्ष जॉर्ज ऑसबॉर्न ने ऋषि सुनक के पीएम बनने को लेकर एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि दिन के अंत तक ऋषि सुनक प्रधानमंत्री होंगे। कुछ सोचते हैं मेरी तरह वो हमारी समस्याओं का समाधान है, दूसरों को लगता है कि वो समस्या का हिस्सा है। लेकिन आपकी राजनीति जो भी हो, आइए हम सभी पहले ब्रिटिश एशिया के पीएम बनने का जश्न मनाएं और अपने देश पर गर्व करें जहां ऐसा हो सकता है। अब उनके ट्वीट को कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रीट्वीट किया और लिखा, अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि हम सभी को यह स्वीकार करना होगा कि ब्रिटेनियों ने दुनिया में कुछ बहुत ही दुर्लभ काम किया है। अपने सबसे शक्तिशाली कार्यालय में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य को मौका दिया है। हम भारतीय ऋषि सुनक के लिए जश्न मनाते हैं। आइए ईमानदारी से पूछें, क्या ये हो सकता है? सोमवार को दिवाली का जश्न न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में देखा गया। व्हाइट हाउस में मनाई गई दिवाली खासी चर्चा में रही। व्हाइट हाउस में अब तक की सबसे बड़ी दिवाली मनाई गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 200 लोगों के साथ दिवाली के त्योहार को मनाया और इस त्योहार को अमेरिका का हिस्सा बनाने के लिए लोगों का धन्यवाद किया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी डॉक्टर जिल बाइडेन ने व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई। इस दौरान उनके साथ 200 से अधिक लोग इस उत्सव में शामिल हुए।
भारतीय मूल के ब्रिटिश सांसद ऋषि सुनक के ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री चुने जाने को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने बेहद अद्भुत और अभूतपूर्व मील का पत्थर बताया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक 24 अक्टूबर को व्हाइट हाउस के दिवाली उत्सव में राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि रोशनी का पर्व याद दिलाता है कि हम में से हर एक के पास अंधकार को दूर करने और दुनिया में उजाला फैलाने की क्षमता है। चुनिंदा मेहमानों और प्रशासन के भारतीय अमेरिकी सदस्यों वाले 200 से ज्यादा लोगों के बीच राष्ट्रपति बाइडेन ने बड़े उत्साह के साथ कहा कि ये एक विकल्प है और हम हर दिन ये चुनाव करते हैं। ये हमारे जीवन और हमारे राष्ट्र के जीवन, खासकर लोकतंत्र के जीवन में सत्य है। चाहे ये अमेरिका में हो या भारत में, परिवारों के लिए आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। और चाहे यूनाइटेड किंगडम हो, जहां आज हमें खबर मिली है कि ऋषि सुनक अब प्रधानमंत्री हैं। बाइडेन ने भारतीय समुदाय की उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए कहा कि सुनक के प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद है। मुझे लगता है कि कल जब वो राजा से मिलने जाएंगे, ये बेहद अद्भुत है, एक अभूतपूर्व मील का पत्थर है और ये बहुत मायने रखता है। झारखंड की राजधानी रांची में एक बस में आग लगने से 2 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। ये दोनों ड्राइवर कंडक्टर दिवाली पर पूजा करने के बाद बस के अंदर ही दिए जलाकर सो गए थे। बताया जा रहा है कि दिए से बस में आग लग गई। धीरे धीरे आग ने पूरी बस को चपेट में ले लिया। हादसा सोमवार रात 1 बजे हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट पर लिखा कि रांची के खदगड़ा बस स्टैंड पर बस में आग लगने से ड्राइवर और खलासी की मृत्यु हो गई है। परमात्मा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और शोकाकुल परिवार को दुख की विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे।